अच्छा, रिजेक्शन बार और मोमेंटम बार जो है ना वो मार्केट की मेजर वैल्यू है और यही टोटल ट्रेडिंग है आपकी। ठीक है, जिस तरह हमने दो कैंडल्स को पढ़ा था कि अगर आपकी ये अगर मूव जा रही है तो यहाँ पर अगर आपके पास एक रिजेक्शन बार लग जाती है, अब मैं कलर मेंशन नहीं करना, यहाँ पर मैंने वो रेड में ही बना दिया है, ये ग्रीन मूव जाएगी फिर ऊपर जाएगी या ब्लू कलर वाइट कलर में। अच्छा, इसके बाद ये ब्रेक डाउन कर जाती है। अब यहाँ पर पहले तो टाइप्स ऑफ रिजेक्शन बार्स की बात कर लेते हैं हम। टाइप ऑफ रिजेक्शन बार में आपके पास एक साइड पे विक हो सकती है और एक साइड पे विक नहीं भी हो सकती है। अगर इस तरह से लगी है, लॉन्ग विक लग गई है आपकी, आप थ्रस्ट शेक आउट, ठीक है जी, आप इसको जो भी नाम दे लें, पिन बार बोलते हैं, लेकिन इस पिन बार के अंदर एक वैल्यू है। अब वो वैल्यू है कि जस्ट एक साइड से इसके अंदर रिजेक्शन आए, दूसरी साइड पे मिनिमाइज हो, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मिनिमाइज सी हो। इसकी वैल्यू क्या है? और अगर इसी के मुकाबले में ये कैंडल इस तरह से इधर भी कैंडल की विक हो और इधर भी कैंडल की विक हो, ठीक है जी। अब ये दो टाइप्स की कैंडल्स हैं। इसी तरह से आपकी बुलिश मोमेंटम में भी और बेरिश मोमेंटम में भी दो कैंडल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर आपकी पिन बार ना लगे, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो और अगली कैंडल इसको ओवरलैप कर दे, इसको हम रेल ट्रैक बोलते हैं। ये दोनों ही रिवर्सल साइन है। अब इनमें जो ज़्यादा वैलिडिटी है वो ये आपके रेल ट्रैक की है और आपके पिन बार की है, जो हमारा शूटिंग स्टार कहलाता है। दोनों ही शूटिंग स्टार कहलाएंगे, लेकिन वो लॉन्ग लेग डोजी की टाइप का बन जाएगा। उसकी दोनों साइड पे, उसमें बेशक वो लॉन्ग लेग ना बने, लॉन्ग लेग में ज़्यादा छोटी बॉडी और लंबी विक्स हो जाती हैं, इसमें एक साइड से थोड़ी कम होगी लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा होगी। मतलब ये है कि यहाँ पर बायर्स अटैम्प्ट है और यहाँ पर सेलर्स अटैम्प्ट है। तो इन दोनों साइड्स की जो एक तो इनडिसीजन कैंडल है, हम यहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकते। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ों को देखा था, मैंने आपको ये बताया था, ये थी आपकी मॉडरेट बार, ठीक है, ये थी मॉडरेट बार और ये थी आपकी मोस्ट रिजेक्शन बार। ऐसा ही है, ये मॉडरेट कहलाएगी और ये वाली मोस्ट कहलाएगी और ये वाली स्ट्रॉन्ग कहलाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी? स्ट्रॉन्ग की, उसके बाद की वैल्यू होगी मोस्ट की और उसके बाद की वैल्यू होगी आपके मॉडरेट की। तो इस तरह तीन कैंडल्स एक वेव में अगर आपके पास उस जगह पर, जिस जगह पर हम मखसूस एरिया देख रहे होते हैं, प्रीमियम या डिस्काउंट एरिया, तो वहाँ पर अगर ये लग जाती हैं तो उसके बाद फिर हमें अगली कैंडल कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है और जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिल जाती है देन हम अगला डिसीजन लेते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट डिसीजन के लिए हमने क्या करना होता है? हमने वहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं जिनको हमने देखना, ये हमारी प्रॉपर ट्रेडिंग है, इसके अंदर ही आपकी सारी ट्रेडिंग छुपी हुई है, बाकी यहाँ पर और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब ये लगती है तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको इस तरह से ये कर दिया, राइट, ये इसका लो मार्क हो गया। अब ब्रेक क्या हुआ है जी? लो। अब अगर हम स्ट्रक्चर को लाइन चार्ट के हिसाब से ड्रा करें तो लाइन चार्ट को नहीं पता यहाँ पर कौन सी लाइन लगी है, उसको इस लो का पता है, उसको इस विक का नहीं पता, इस विक का नहीं पता। ये ब्रेक हो जाता है, अगली कैंडल नीचे आती है और इसको ब्रेक कर देती है। देखिए ऐसा हुआ ही यहाँ कर करके नहीं, ये जो आपकी कैंडल का लो था मैंने यहाँ पर वो कैंडल मार्क कर दी, तो ये जो उसके अंदर रिजेक्शन आई थी तो डेफिनेटली ऐसा मोमेंटम आया था पहले उसमें और फिर यहाँ तक आके रुकी। अब ये क्या हुआ है? इसका लो ब्रेक हो गया है, ठीक। अब यहाँ पर तो दो कैंडल्स हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें आपको एक और चीज़ बताई है कि ये जो आपकी मदर कैंडल है ना, ये वाली जो मदर कैंडल है, इसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट चलता है। इसके अंदर का
जो टोटल बायोडेटा था वो मैंने आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में बताया था कि अगर ये हमारी एक मदर कैंडल है, ये हमारी एक मदर कैंडल है। अब इस मदर कैंडल के अंदर कैंडल्स नहीं है, ये जो यहाँ तक ऊपर बाय गई और वहाँ से रिजेक्शन आई है, तो क्या इसके अंदर बेबी कैंडल्स मौजूद नहीं थी? इसके अंदर भी तो बेबी कैंडल्स थी ना। तो ये बेसिकली एक पूरा स्ट्रक्चर था ना, एक वन था बना हुआ, और अगर यहाँ पर से अगर ये गया होगा तो ये डेफिनेटली कुछ इस तरह से गया है ना वहाँ तक, ठीक है। ये भी तो इसका लो लगा था ना नीचे, तो इसमें भी तो विक होती है ना, अक्सर आपने देखा होगा पिछली कैंडल में विक और अगली कैंडल, तो ये एक तरह का लो लगा के ऊपर गया था, राइट। अब ये जो आपका लो है, इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा लो हो गया। अब अगली कैंडल क्या करती है जी, अगली कैंडल में ब्रेकडाउन हो जाता है। अब मोस्टली दो तरह से मार्केट ब्रेकडाउन करती है। अगर आपकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है तो अगली कैंडल में भी यहाँ से क्लोजिंग से पहले ऊपर चली जाए, उसके बाद ऊपर से रिजेक्शन आए और मार्केट नीचे आ जाए। तो अगर ये वाला सिनेरियो होता है तो क्या बना, और अगर ये पहले वाला सिनेरियो मैंने जो पहले ड्रा किया था अगर वो बन जाए तो क्या होगा। अगर ये मार्केट एग्जैक्ट वहीं से नीचे गिर जाती है तो ये इस तरह का टाइप हो जाएगा, राइट। और अगर ये दूसरा है तो ये आपका टाइप चेंज हो जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा और ये नीचे गिरेगा, फिर ब्रेकडाउन कर देगा। अब पहले वाला हमारा केस नंबर 1 है। अब यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन हेड एंड शोल्डर एंड चेंज ऑफ करैक्टर भी आ जाता है, वहाँ पर ये डिफरेंस है उसके अंदर आ गया। अब हमने क्या पढ़ा है, पुल बैक्स कितनी तरह के हमने पढ़े हैं, रीटेस्ट जिसको ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट बोलते हैं, कितनी टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स हैं। टाइप 1 आपकी जाती है यहाँ तक अप्रोच करती है क्विक लेवल पर, और क्विक लेवल पर भी हमें वही एविडेंस चाहिए जो यहाँ पर है। अब ये एविडेंस बेसिकली है क्या, ये जो 2 कैंडल्स हम देखते हैं, ये एविडेंस क्या चीज़ है हमारे लिए, चेंज ऑफ करैक्टर। अब आपने यहाँ पर 15 मिनट को खोला है, 1 आवर को खोला है, 4 आवर को खोला है। आप जब उसमें ये 2 कैंडल्स को देख रहे हैं कि ये 2 कैंडल्स लगी हैं इस तरह से, तो जब आप उसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है हमारा, उस पर आप जाएंगे तो क्या नज़र आएगा, वहाँ पर आपको चेंज ऑफ करैक्टर हुआ होगा, राइट। अब जब चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, पहले तो ये है रिजेक्शन कहाँ से आई, जहाँ रिजेक्शन है, जहाँ पर रिस्पॉन्सिव सेलर या रिस्पॉन्सिव बायर एक्टिवेट हुए हैं, आपका लिक्विडिटी पॉइंट है, लिक्विडिटी पूल भी बन सकता है अगर मार्केट बार बार उधर जा रही है तो वो लिक्विडिटी एरिया हो गया। अच्छा, दूसरा क्या होता है, जो नीचे का लो था, कैंडल का लो था, वो भी तो आपकी लिक्विडिटी थी ना वहाँ पर, इसीलिए तो मार्केट वहाँ से बाय गई थी ना, पैसा था वहाँ से तो बाय गई, तो उसको ग्रैब कर लिया गया। मैंने आपको बताया था कि अगर हंट होती है, जिसको हम हंट बोलते हैं या स्वीप बोलते हैं, उसको लिक्विडिटी ड्रा बोल दिया जाता है, और जो लेवल ब्रेक कर जाता है उसके ऊपर ग्रैब कर जाता है, यानी कब्जा कर जाता है, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रन, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विडिटी रन हो गई। अब रन हो गई तो मार्केट की डायरेक्शन हम अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। अब यहाँ पर 2 रूल जो मार्केट हमें ट्रैप करने के लिए करती है, मैंने उसके ऊपर बड़ी दफ़ा बात की हुई है कि अगर सिंगल टाइम मार्केट पहली कैंडल जब ब्रेक करती है, पहली कैंडल जब ब्रेक करती है, तो वहाँ पर आपने ये डिसीजन नहीं लेना कि अभी मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करैक्टर किया और डायरेक्शन चेंज हो गई है। लिख लेंगे, समझ लेंगे, अपने माइंड में ऐड कर लेंगे कि मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है कि भाई ये जो चेंज हुई है, क्या ये दोबारा क्विक टेस्ट करने जाने के दरमियान कई दफ़ा मोस्टली इस तरह होगा, यहाँ आएगी, उसके बाद ये ब्रेक करके ऐसे टेस्ट करके ये ऊपर निकल जाएगी, अपना लो ब्रेक नहीं करेगी, यानी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मोस्टली क्या दफ़ा, कई दफ़ा ऐसा भी होता है, इसकी भी लिक्विडिटी उठा लेते हैं, ठीक, और यहाँ से ये फिर से ऊपर निकल जाती है। तो एक सूरत हाल तो आपके साथ ये होगी, और दूसरी सूरत हाल ये होगी कि यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपकी एक कैंडल ने ऐसा किया, दूसरी कैंडल अंदर बीपीआर, और फिर से दोबारा से मार्केट इसको टेस्ट करती है और यहाँ से फिर से बाय हो जाती है।
तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं आईडीएम, एंडोसमेंट हो गई है जी, उसकी लिक्विडिटी उठाई है बस, ठीक है। और बिगर टाइम फ्रेम पे जब हम जाते हैं, स्मॉलर हमें इस तरह कैंडल्स क्लोज नज़र आती है, और बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होता है, इसके नीचे विक लगी होती है, तो हम बोलते हैं जी यहाँ से लिक्विडिटी उठाई है और मार्केट आके मूव कर गई है। अच्छा, अब इनसे बचना भी है हमने। मैंने फिर आपको ये बताया कि अगर आपको इस जगह पर ये कैंडल्स मिलती हैं तो इस तरह से आपने इसको इस जगह से सेल करना है, और इसी के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना है। क्यों? ये हमारे छोटे अकाउंट्स हैं, हम इससे ज़्यादा बियर नहीं कर सकते। हमारे लिए 20-30 पिप से ऊपर या 50 पिप से ऊपर या मोस्टली 5 से 10 डॉलर का स्टॉप लॉस हम बड़ी मुश्किल से जो है ना वो बियर करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है फिर, अगर मार्केट ने नीचे क्रॉस करना भी है, जैसे मैंने आपको एक बेस को ट्रेड करना बताया कि उसकी क्विक लेवल जो हमारा डिस्काउंट जोन होता है, उसके बाद मीडियम इक्विलिब्रियम कहलाता है, और जो डीप है वो आपका प्रीमियम कहलाता है। तो अगर ये यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक भी जाना है ना, तो भाई आप इस जगह से सेल करके, इस जगह से सेल करके इतनी दूर तक ये जो पूरी बेस है ना, आप लोग बियर नहीं कर सकते। आप लोगों के पास इतना अकाउंट की कैपेसिटी नहीं होगी, आप 10-20 से ऊपर का जाके कोई स्टॉप लॉस, क्योंकि आप यहाँ से सेल करें तो भी आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, ठीक। आप यहाँ से सेल करें तो भी आपका स्टॉप लॉस वही है, और अगर आप यहाँ से सेल करें तो भी वही। तो फिर हम क्या देखते हैं, हमने ये देखना होता है कि भाई यहाँ से हम अगर ट्रेड हमें इस लेवल से मिलती है जो हमारा क्विक जोन है, तो देन हम सेल करेंगे वहाँ से। लेकिन अगर इसके अंदर क्लोजिंग होती है तो पहले हम बाय करेंगे वहाँ से। जैसे ही इसके अंदर बड़ा टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज कर देता है, हम उसके स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, उसके पुल बैक का टेस्ट का वेट करेंगे और सेकंड ब्रेकआउट का वेट करेंगे, राइट। सेकंड ब्रेकआउट से बाय करेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में, बेशक थोड़े पिप मिलेंगे लेकिन होंगे बड़े कन्फर्म। अच्छा, अब ये इसका टारगेट, पहला टारगेट तो आपका यही होगा, आपका मीडियम लेवल, और उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टारगेट ये होगा। आपको बड़े टाइम फ्रेम की एक कैंडल क्लोज करवाएगी ऊपर, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको डबल ब्रेकआउट मिल चुका होगा, ठीक। तो जब डबल ब्रेकआउट मिल गया तो इसका मतलब ये है कि आपके पास मार्केट ने डायरेक्शन जो है वो बाय साइड अभी शिफ्ट की है। स्मॉलर टाइम फ्रेम, बिगर टाइम फ्रेम तो ऑलरेडी बाय था। तो एक कैंडल नीचे क्लोज होने या एक वेव नीचे होने से हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे कि भाई मार्केट ने यहाँ से डेफिनेटली सेल जाना है, ये नहीं होगा, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम वेट करेंगे कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हमें एविडेंस मिले, हम यहाँ से सेलिंग कर देखते हैं, या फिर हमें मोस्टली यहाँ से अगर हमारा अच्छा एक लेवल है प्रीमियम जोन, इस जगह से जा कर के हमें इन जोन्स के अंदर, यहाँ पर अगर हमारे पास कोई वो भी पड़ा हो, हमारे पास फिर वैल्यू गैप हो, इसके अंदर अनमेटिगेटेड एरिया हो, तो मोस्टली मार्केट यहाँ से जाके प्ले हो जाती है। कभी कभी थोड़ा सा यहाँ से तकरीबन लाइक हेड एंड शोल्डर एरिया से प्ले हो जाती है। इसको हम बोलते हैं MPL लेवल। केस नंबर 3 में हमने MPL लेवल पढ़ा था, मैक्सिमम पेन लेवल। अब ये जो तरीकाकार है, मार्केट ने इन 3 लेवल्स के अंदर जाना है, क्विक, मीडियम या डीप। क्विक से हम सेल की एंट्री बनाएंगे, लेकिन अगर क्विक पे हमें प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला, हमने एंट्री नहीं लेनी। वो इसके द्वारा से स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है वो उसके अंदर अगर चली जाती है, देन हमारी कोई ट्रेड नहीं, हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे। अच्छा, अब एग्जाम्पल, यहाँ से जाके मार्केट आपको नहीं मिली, आपने वो मार्केट सेलिंग हुई है, लेकिन आप बाय चांस उसको मिस कर बैठे हैं। पहले तो यहाँ पर से सेलिंग देखी, स्मॉलर आपका SL है, तो स्टॉप लॉस स्मॉल होने की वजह से यहाँ से रिस्क लेंगे। दूसरा ये है कि ये हमें रीवैलिड करे। अब रीवैलिड कैसे होगा, जिस एरिए को पहले ब्रेक करने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर कहलाया था, चूँकि अब आपके पास 3 लेवल थे मार्केट के रिवर्सल के, तो मार्केट ने चूज़ किया आपका डीप लेवल रिवर्सल के लिए या मीडियम लेवल। तो यहाँ से हम स्मॉलर टाइम फ्रेम की एविडेंस को देखते हुए स्मॉल इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ से हम इसकी ट्रेड करेंगे। अच्छा, अब जब ये दोबारा आएगा ना तो रीवैलिड कर देंगे। अब ये अभी हमारी ट्रेड नहीं है, अभी इसमें परफेक्ट एंट्री नहीं है। अच्छा, परफेक्ट एंट्री कब होगी, ये तो डबल बॉटम हो गया ना आपका,
परफेक्ट एंट्री होगी जब ये इसको ब्रेक करे। अब यहाँ से हमारे लिए क्या हो गया जी, ये जो पहला आया नीचे 1, ये क्या हो गया 2, अभी ये 3 के ज़ुमरे के अंदर है, ठीक है, बाहर तो निकला ही नहीं, तो इसको या तो यहाँ से बाहर निकले या फिर यहाँ पर भी करेंगे ना तो ये 3 ही काउंट होगा, राइट। अब ये जो लेवल है इसको जिसको उसने ब्रेक कर दिया, अब यहाँ जो लिक्विडिटी थी अब जी वो रन हो चुकी है। अब आपने ट्रेड करनी है, अब आपके पास कंफर्म मेथड है सेलिंग के लिए, और इसके पास आपके 3 जोन है, एक जोन ये है, एक जोन आपका ये है, और एक जोन आपका ये PPR है, ये वाला एरिया। और इन एरिया से जब आपने सेलिंग करनी है तो वो सेलिंग आपके लिए बड़ी परफेक्ट होनी है। अब ये आपका एक मेथड था वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आती है, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा भी मैक्सिमम फ़र्क पड़ा होगा ना, को 50-100 पिप का फ़र्क पड़ता है। जब लॉन्ग टर्म की ट्रेड करते हैं तो वो कोई 100-200 पिप की नहीं होती, वो इससे भी ज़्यादा की होती है। लेकिन उसके पीछे जब आपने प्रॉपर एविडेंस देखे, आपने बजाय ऊपर वाले कोने से, किसी ने हमें कोई तमगा तो देना नहीं कि हमने जी आखिरी गर्दन पकड़ी है उसकी, उस आखिरी गर्दन की बजाय नीचे वाली गर्दन में उसका कंधा पकड़ लेंगे यार हम लोग, सफ़र तो वहीं तक जाना है ना हमारा। तो अगर हमने कुछ पिप मिस भी हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन ये है कि हमें श्योरिटी ज़्यादा हो जाती है कि अब मार्केट यहाँ से लिप डाउन करेगी। तो हमने जब फॉल डाउन देखना है तो उसके लिए फिर हमने उसको प्रॉपर उसकी कन्फर्मेशंस को देखना होता है। अब यहाँ पर कैंडल स्टिक में मैंने आपको कैसे पढ़ाया था, कैंडल स्टिक में मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर एक कैंडल आपकी रिजेक्शन बार लग जाती है, दूसरी ये मोमेंटम बार लग जाती है, 2 कैंडल्स होगी जी। अब लगे इसका टेस्ट, अब ये टेस्ट आपको पता है 3 लेवल पर है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये टेस्ट करवा दिया, अब मैंने इसको सेल करना है। अब मैं यहाँ पर आते ही इसका एविडेंस देखूंगा, एक रिजेक्शन कैंडल भी लग जाती है, तो अब मैं इसमें सेल का रिस्क लूँगा, क्योंकि अब मुझे ये श्योर हो चुका है कि यहाँ से मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर किया है और इसके बाद मार्केट ने लोअर हाई लगाया है, एक न्यू लोअर लो लगाया और अब लोअर हाई पे खड़ी है। तो हर लोअर हाई से मैंने क्या कोशिश करनी है, सेलिंग देखने की, क्योंकि वो मेरे लिए प्रीमियम जोन कहलाएगा। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर प्रीमियम और इक्विलिब्रियम पे बात आ जाएगी। अब ये जो लेवल था हमारा जो ब्रेक होता है, तो इसको तो हम बोलेंगे ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है जी। इसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई, अब दोबारा मार्केट ने ये जो न्यू लो क्रिएट किया, इसके साथ क्या हुआ, इसको फिर से ब्रेक कर दिया गया। तो ये जो आपका पहले लो था, ये हायर लो था ना, ये हाई था आपका, तो ये आपका लो था। अब ये लोअर हाई जो है यहाँ पर जो ऊपर जा कर के लोअर हाई क्रिएट करके है, तो ये आपके लिए लोअर लो क्रिएट कर दिया उसने। और ये वाला आपका प्रीमियम था, ये आपका ऑलरेडी डिस्काउंट था, और इसका ये वाला आपका इक्विलिब्रियम था। अब अगर इसको ब्रेक कर दिया गया तो ये जो डिस्काउंट है ये अब इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो गया ना, ये आपका इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो गया, और ये जो पहले इक्विलिब्रियम था अब वो प्रीमियम में कन्वर्ट हो गया, राइट, समझ आ गई है ना। अब इसके बाद ये इसका जो लो है ये आपका डिस्काउंट में कन्वर्ट हो गया। अब मार्केट के पास कितने टारगेट हैं ट्रेड के लिए, नंबर 1 डिस्काउंट टू इक्विलिब्रियम, नंबर 2 इक्विलिब्रियम टू मीडियम जोन, और नंबर 3 डीप जोन, ठीक। तो मार्केट क्या कर रही है कि अगर यहाँ से ये मैंने आइडियल मूव बनाई है, ये वाली आइडियल मूव, अब यहाँ से क्या होता है कि मार्केट यहाँ आए और इसको टेस्ट करवा के नीचे गिरे। अब मार्केट में मोस्टली आपको क्या मिलेगा, ये वाला लेवल यहाँ प्ले नहीं करवाएंगे, वो यहाँ से प्ले करवा देंगे या वो यहाँ से प्ले करवा देंगे। तो हमें जब पहले ही पता होगा कि भाई ये हमारा क्विक टेस्ट है, ये हमारा मीडियम टेस्ट है और ये वाला हमारा डीप टेस्ट है, तो जब तीनों लेवल का हमें पता तो फिर मार्केट हमें ट्रैप कैसे करेगी। तो हमने क्या फिर माइंड में हमारे में एक ही टिकटिकी लग जानी है कि नहीं मार्केट अभी सेल है, हमने इसको सेल देखना है। क्यों, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया, दोबारा कंफर्मेशन दे दी उसी साइड को, दोबारा से स्ट्रक्चर ब्रेक करके कि भाई ये वाली जो वेव है ये अब नीचे जाने की मूव में है, ठीक। अच्छा, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या आपको नज़र आ रहा होगा, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको विक्स वाली गिरती हुई कैंडल्स नज़र आ रही होंगी ऐसे।
तो यहाँ आपको विक्स नज़र आ रही होंगी, यहाँ पुल बैक्स लग रहे होंगे। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 का अमल हो जाएगा। वहाँ पर आपको 3-4 कैंडल्स नज़र आएंगी और यहाँ पर आपको एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर नज़र आएगा। अब ये स्ट्रक्चर जब नज़र आता है तो इसके अंदर फिर हमने ये देखना होता है कि भाई हमारे एक्चुअली लेवल्स क्या हैं। यहाँ पर आपका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी हो गया कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये हो रहा है और बिगर टाइम फ्रेम पे तो ये कहानी चल रही है। ठीक, तो इस तरह से जब इसकी पहली कैंडल ब्रेक होगी इस तरह, तो यहाँ से ही ये मामला स्टार्ट हो जाएंगे और ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चरली हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम ये बता रहा होगा। क्लियर है? तो ये इस तरह से ये इक्वल लो था, ये आपका लो था, लो की लिक्विडिटी उठाता है। ये हाई था, यहाँ पर हाई की लिक्विडिटी प्रीवियस से उठाई गई तो ये बनता है। अब इसी तरह से अब ये लो है, अब इसकी लिक्विडिटी को उठा लिया गया। अब इसी तरह से अब ये लो बना है तो कोई इसकी भी लिक्विडिटी उठा, तो ये इस तरह से लिक्विडिटी उठती जाएगी और मार्केट के डायरेक्शन डाउन साइड पे चलती जाएगी। और इवन तब तक ये चलती जाएगी जब तक बायर पूरी तरह से हैवी नहीं होते, वो इस पूरी सुनामी को अब्जॉर्ब नहीं कर लेते और उनको अब्जॉर्ब करने में जब तक टाइम लगेगा ये मार्केट डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी करके नीचे की तरफ क्रैश करती जाएगी। और जैसे ही बायर फुली एक्टिवेट हो जाएंगे वहाँ से, तो वहीं से जो है ना वो मामला चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इसके चेंज ऑफ करैक्टर और मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब मल्टी टाइम फ्रेम पे ये जो 3 पुल बैक हमने पढ़े हैं, क्विक, मीडियम और डीप, इनमें अगर आपका मार्केट मीडियम तक जाता है तो उसको हम लाइक हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। MPL लेवल, मैक्सिमम पेन लेवल के ऊपर हमारी नॉर्मल सी डिस्कशन हुई है, मैं आगे इसको डिटेल से भी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो मार्केट में जो आपका मीडियम लेवल है वहाँ तक मार्केट जाती है तो वो आपका मैक्सिमम पेन लेवल कहलाता है, और अगर डीप तक जाती है तो वो डबल टॉप कहलाता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है हमने देखना होता है और इनकी बेस पर फिर हम ट्रेड करते हैं। अब इसमें हमने क्या देखना है, अब इसमें हमने देखना है कि कहाँ फेयर वैल्यू गैप है जी। अब ये जो बड़ी कैंडल लगती है इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप ही तो बनता है ये सारा, जैसे इसमें है तो ये फेयर वैल्यू गैप। तो जब यहाँ पर ये ओवरलैप कर लिया गया, यानी बाय की साइड का फेयर वैल्यू गैप सेल की साइड ने आके ओवरलैप कर दिया, तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा जी? जब ये ओवरलैप हो गया तो इसका मतलब है ना कि सेकंड पावर जो है वो कवर कर गई है, ऐसा ही है ना। तो इस तरह से हम जब इसको इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो जाएगा कि भाई अब मार्केट ने अपनी डायरेक्शन जो है वो दोबारा से उस साइड के लिए हमें दे दी है, क्लियर कर दी है। तो अब जो है ना हम इसको सेल में देखेंगे और फेयर वैल्यू गैप वहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो जैसे ही वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप ऐड हो जाएगा तो वो हमारे लिए एक और स्ट्रॉन्ग लेवल क्रिएट कर जाएगा। अब फिर हमने रिफाइन कंसेप्ट पढ़ा था, तो रिफाइन कंसेप्ट में ये जो पुल बैक है ना, असल सिस्टम सारा पुल बैक के अंदर है। जिस भी वेव के अंदर जो पुल बैक लगता है, अब अगर ये 3 कैंडल्स को मैं ड्रा कर रहा हूँ कि एक रेड कैंडल लगती है जी, उसके अंदर एक छोटी ग्रीन कैंडल लग जाती है और फिर से एक रेड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉप बाय स्ट्रोक। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो क्या ये वाला एरिया आपका ड्रॉप बाय स्ट्रोक नहीं बन रहा? ऐसा ही है ना। और ये जो इसको टेस्ट करने आ रहा है तो ये अगेन ड्रॉप बाय स्ट्रोक नहीं बन रहा, ऐसे ही चलता जाएगा ना मार्केट। तो हम क्या करेंगे, हर ड्रॉप बाय स्ट्रोक को, अब यहाँ भी ड्रॉप बाय स्ट्रोक ही है, ठीक। अब ये वाला एरिया जो है, जैसे ही इसने यहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज की और वहाँ से ही उसके टेस्ट उसी साइड को होने शुरू हो जाएंगे और वहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को इसके ऊपर अलाइन करते हैं। अब इसके बाद ये बताया था कि मैटिगेट है या अनमैटिगेट है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक कंटिन्यूटी में कैंडल्स नीचे आ गई हैं या ऊपर चलेगी, जैसे ये मैंने बनाई है, तो ये क्या है? अनमैटिगेट है। ये डिस्प्लेसमेंट है अभी इसके अंदर, इसमें फेयर वैल्यू गैप्स और कैंडल्स में अंदर जो खला है, यानी कि यहाँ पर जस्ट बायर्स एंड सेलर नहीं है जी, तो इनको उन्होंने फुलफिल करना है। तो जब इनको वो फुलफिल करने आएंगे तो जब फुलफिल हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये मैटिगेट है। तो दोबारा जब मार्केट अगर फ्यूचर में दोबारा वहाँ पर अगर वो डबल बॉटम लगा के ऊपर गई है तो हम उस पर, उस डबल बॉटम पर उतना ट्रस्ट नहीं करेंगे। फिर मे बी मार्केट वहाँ से 10 बार ऊपर उठ जाए, लेकिन हम फिर ट्रस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस तो हमने हर हालत में लगाना है। तो हम ये बात याद रख के लगाएंगे
कि यहाँ पर हमने बड़ी लॉट नहीं लेनी है, मार्केट यहाँ रेंज स्टार्ट कर चुकी है और मे बी मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाए, क्योंकि रिचर्ड वेकॉफ के जो कंसेप्ट के मुताबिक उन्होंने जब बताया कि मार्केटें जब एक एक्सपेंशन लेवल से गुजरती हैं तो उसके बाद उनके अंदर जो है ठहराव आ जाता है, ठीक है। अब वो जो ठहराव है जिसको हम कंसोलिडेशन, साइड में, रेक्टेंगल, बहुत सारे नाम दे देते हैं, इसको हम बेस बोल देते हैं, ठीक। तो जब वो बेस बनती है तो मोस्टली वो बेस के अंदर ट्रैप करते हैं ट्रेडर्स को, बेस के अंदर से भी ट्रैप करते हैं। अब वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आपने देखा कि एक बार बार मार्केट एक जगह पर जाकर के रिजेक्शन ले रही है रेजिस्टेंस जोन से, तो वो जो रेजिस्टेंस जोन है हमारी, वो बेसिकली आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आप सेलिंग देखेंगे, ठीक है। और स्मार्ट मनी के पास जो डाटा है उसको भी तो पता है ना कि कौन सी जगह पर ज़्यादा लोग बैठे हैं, रिटेलर कहाँ पर है, तो वो क्या करवाते हैं वहाँ पर, वो एक बार एसएल करवा देते हैं, एक बड़ी सी कैंडल बाहर निकलती है, हम सोचते हैं जी मार्केट अब बाय हो रही है तो हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग अपने ऑर्डर्स पहले ही क्लोज कर देते हैं और कुछ लोग स्टॉप लॉस ले लेते हैं, और अगले ही वो 1 घंटे की या 2 घंटे की या जिस भी टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि कैंडल ऊपर गई और दोबारा से नीचे आ गई, ठीक। अब जिस बंदे ने वहाँ से ट्रेड्स ली होती हैं वो उसके या तो स्टॉप लॉस उल्टे हो जाते हैं या फिर वो डर के निकल जाता है, ये तो मैंने सेल किया था, ये बाय हो गया, ठीक। तो अब वहाँ पर फिर एक रूल ये है कि आपने ट्रेड कब करनी है, हर टाइम ट्रेड नहीं करनी, आपने ट्रेड तब करनी है जब मार्केट आपके प्रॉपर एंगल के अंदर आए, ठीक है। आपने उनमें ये सारी चीज़ों को हाईलाइट करना है, उसके बाद आपने ट्रेड कर लीजिए, ठीक है। अब हाईलाइट करने में क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है? सबसे पहले तो हमने मेजर टाइम फ्रेम की बेस देखनी है, मेजर टाइम फ्रेम की बेस कहाँ पर है, उसके बाद उसे रिफाइन करना है। अगर बड़ा टाइम फ्रेम है तो उसके 3 लेवल निकलेंगे, उसकी बेस के 3 लेवल, ये हमने अच्छे से याद है आप सबको ना, कौन कौन से 3 लेवल हैं? क्विक, मीडियम, डीप, या डिस्काउंट, प्रीमियम, इक्विलिब्रियम। तो ये जो 3 लेवल है हमारे, इन 3 लेवल्स के अंदर क्या करेगी जी मार्केट? 3 लेवल में से जिस भी लेवल के ऊपर जाकर के हमें ये प्रॉपर कंफर्मेशन देती है, उस कंफर्मेशन लेवल से हम उसको ट्रेड करेंगे, ठीक। अब इसके अंदर फिर फेयर वैल्यू गैप भी आ जाएगा, इसके अंदर आपका स्ट्रक्चर भी जो है पूरा, क्योंकि आपके स्ट्रक्चर के ऊपर ही तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, तो स्ट्रक्चर की ग्रिप हो जाएगी, आपकी ये चीज़ें वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगी और वहाँ से आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, जब आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है तो ट्रेड लेने से पहले आपने एक कैलकुलेशन करनी होती है। अब क्या है वो कैलकुलेशन? वो कैलकुलेशन है कि मैं जहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ तो वहाँ पर जो मेरे पास लेवल है वो कितना दूर है जिसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखना है, और कितनी दूर तक मैं इसको टेक प्रॉफिट में देख सकता हूँ। तो ये पहला रूल होगा आपके पास बेस के बाद। अब जब आपका वो रूल आपको नज़र आता है, आपको फॉर एग्जांपल जी आपके पास वो रूल बन रहा है 50 पॉइंट का, या वो बन रहा है 10-20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, तो आपने एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये जो लेवल है, ये जो 50 पॉइंट तक लेवल है, ये मेरे लिए बियरेबल है, तो आप फिर वहाँ पर से ट्रेड एग्जीक्यूट करें। अगर वो स्टॉप लॉस बड़ा है फिर आप अपने अकाउंट की बेस पर उस ट्रेड को ट्रेड नहीं करेंगे। अब उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि आपकी जो ट्रेड है वो वक्ती तौर पर तो आपको फील होगा कि यार मेरी ट्रेड मिस हो गई, लेकिन आप एक बड़े लॉस से बच जाएंगे। मे बी वो आपके स्टॉप लॉस की तरफ चली जाती, तो अगर आपके स्टॉप लॉस की तरफ चली जाती तो वो ट्रेड आपसे बजाय प्रॉफिट देने के आपको लॉस कर देती, ठीक। तो इस तरह से हम फिर उससे बच जाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि स्मॉलेस्ट लेवल का हमारे पास स्टॉप लॉस हो। ये चीज़ें जब तक आप ग्रो नहीं कर जाते ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, और यही रूल आप अपना लेंगे बाद में भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बड़ा अकाउंट आ गया है, अब आप ज़्यादा हैवी अमाउंट ले सकते हैं, मार्केट ऊपर हैवी रिस्क भी ले सकते हैं,
देन आपने क्या करना है कि ऐसी सूरत में जहाँ पर आपकी मार्केट ऐसा करे कि उस आपके स्ट्रक्चर लेवल के अगर अंदर चली जाती है, तो फिर आपने क्या करना होता है, स्टॉप लॉस लॉट छोटी और स्टॉप लॉस बड़ा, तो वो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन अगर आपने लॉट भी बड़ी लगाई हुई है और आप ये वेट करें कि भाई वो टॉप लेवल तक मार्केट जाएगी तो मैं निकलूँगा, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, आपके अंदर एक फेयर आ जाएगा, आप डर जाएंगे कि भाई मेरा इतना लॉस हो जाएगा, और आप उसको कट आउट करेंगे और निकल जाएंगे। और मोस्टली कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कट आउट करते हैं, आपकी एनालिसिस भी ठीक होते हैं, सारी चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन फेयर की बेस पर आप उसमें से निकल जाते हैं, और जैसे ही आप निकलते हैं तो क्या होगा, मार्केट दोबारा से नीचे गिर जाएगी। वो तो टेस्ट लेने गई हुई थी, तो वो तो डीप तक टेस्ट लेने चलेगी, तो क्या होगा, फिर हमारा लॉस होगा और हम परेशान हो जाएंगे। तो इसकी फिर ये जितनी चीज़ें, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस बेस पर जो इतने सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, इस पर मुझे ये समझ आई कि अगर ये होता है और मेरे पास स्मॉल अकाउंट है, तो मैं रिस्क क्विक लेवल पर फिर नहीं डालूँगा, या तो मैं सेकंड ब्रेकआउट होने का वेट करूँगा। तो जब सेकंड ब्रेकआउट हो जाता है तो उस पर भी मेरे पास स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, क्योंकि जो प्रीवियस हाई जिसको उसने ब्रेक किया होता है ना, उसी के ऊपर हमने स्टॉप लॉस डालना होता है। तो अगर वो आपके मीडियम तक आके वहाँ से वो जो है वो अगर मूव करता है, तो उसका स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से फिर जो है मैंने इनको देखा और अखज़ किया, और फिर मैंने सेकंड ब्रेकआउट की ट्रेड करना शुरू कर दी। अब सेकंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बेस पर क्या कहलाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आपने कैंडल्स में देखा तो क्या है जी, सेकंड ब्रेकआउट, एक कैंडल लगी एक डायरेक्शन में, उसने ब्रेकआउट किया, दूसरी बार उसका टेस्ट हुआ, वो फिर आगे एक्सपेंड हो गई, और उस एक्सपेंशन के बाद जब वो दोबारा वहाँ टेस्ट करने आती है, तो वहाँ से मार्केट को हम ट्रेड करेंगे, और वो ट्रेड हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ठीक है जी। तो इस तरह से जो हमने रिफाइन कंसेप्ट पढ़ा था, बेस पढ़ी थी, उसमें जो जो चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप, भी मैंने इसमें बता दिया आपको, शॉर्ट फॉर्म में बताया फेयर वैल्यू गैप। अभी फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक की तरफ हम चलते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे लिक्विडिटी के ऊपर। अच्छा जी, लिक्विडिटी की टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, इनको लिख लें, मैं साथ साथ लिखवा देता हूँ, आप लिख लें इनको। जो टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी है, इसमें होता है मंथ हाई, मंथ लो, क्लोज ओपन। ये आपके जो लेवल्स हैं, ये आपके लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं। ठीक है, मंथ का हाई, मंथ का लो, ठीक है। जहां जहां भी आपकी ये विक्स लगी है, विक्स टू बॉडी, ये जो ट्रिगर पॉइंट है, ये मैं सारा ही इंक्लूड कर लेता हूँ लिक्विडिटी पॉइंट के अंदर। इसके बाद वीक आ जाता है, फिर डे आ जाता है, ये सारे मैंने ऑलरेडी बताए हैं आपको। और इनके बाद जो आपका अगला लेवल आता है वो क्या आएगा सर, मंथ हाई, मंथ लो जी। इसके बाद वीक आ जाएगा, सेम चीजें वही है चारों, सिर्फ मंथ, वीक, डे, उसके बाद 4 आवर ले लें, उसके बाद 1 आवर ले लें। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद और कहां पर हमारे लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, ये मैं लिखवा आपको इसलिए रहा हूं, हालांकि आप यहाँ से रिकॉर्डिंग से भी सुन सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए बड़ी कारआमद है, लेकिन अभी आपको शायद फ़ायदा ना हो, लेकिन जब जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी ना इन फ्यूचर, ये चीज़ें आपके सामने आएंगी और फिर आपको याद आएगा। अच्छा, सेशन हाइज और सेशन लोस। सेशंस के बारे में पता है ना सबको, जिनमें सिडनी सेशन है, आपके पास एशिया सेशन है, ठीक है, उसके बाद लंदन सेशन है, इसमें एक डेनमार्क भी आता है, मैं डेनमार्क की बात नहीं करता हूँ ज़्यादा, उसमें वो यूज़ नहीं करते लोग उसको, हालांकि डेनमार्क और लंदन सेशन के साथ चल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद न्यूयॉर्क है, ठीक है, और ये जो सेशन है, इनके हाइज और लोज जो मैंने रिसेंटली आपको किल जोन के बारे में बताया था कि ये किल जोन हम कैसे निकालते हैं, तो पहले हमने सेशंस के देखने होते हैं, किल जोन उसके बाद बनता है। किल जोन उसकी बेसिक जो टॉप लेवल्स का जो होता है ना, जिसमें हम बोलते हैं कि अभी अरूज पे है, जैसे ही बिजनेस स्टार्ट होता है किसी जगह पर भी, कोई जैसे स्कूल है या कोई भी और जगह ले लें, तो जब वहाँ पर स्टार्टिंग होती है तो उतने लेवल पर वहाँ पर
हजूम नहीं होता, लेकिन जैसे हजूम बढ़ता तो बिजनेस इंक्रीज करेगा ना, तो इसी तरह से वो लेवल आपका, वो आपके किल जोन्स होंगे जहाँ पर मोस्टली जो है ना स्टॉप लॉसेस भी हिट किए जाते हैं। अच्छा, अब इसका ये जो हमारा फर्स्ट लेवल है ना, इस फर्स्ट लेवल के अंदर हमने ये चीज़ को देखना है जी पहले, ठीक है। सेशंस हाई लोस ये सारे ये हमारे लिक्विडिटी पॉइंट्स होंगे। इसी तरह से स्विंग हाई लो, ये जो हम आप 1 2 3 मार्क करते हैं स्विंग हाई लोस, ये भी सारे आपके लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं। किसी ट्रेंड लाइन को जब हम लगा के नीचे देखते हैं, ये ट्रेंड लाइन जहाँ जहाँ अटैच हो रही है तो वो हमारे लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, वो बेसिकली स्विंग लोज या हाइज होते हैं। अच्छा, इसके बाद इक्वल हाइज और इक्वल लोस, ठीक है जी, ये भी आपके लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं। इन जगहों पर जा कर के हम देखते हैं कि इन जगहों पर अगर हमें मार्केट जब मिलती है तो वहाँ की लिक्विडिटी उठाती है। फॉर एग्जांपल इक्वल हाइज थे आपके पास, इक्वल हाई के ऊपर कुछ पॉइंट मार्केट ऊपर जाती है और वहाँ से फिर नीचे की तरफ जो है ना वो फॉल डाउन कर जाती है और दोबारा वहाँ पर सेटअप देती है, जिसको हम बीपीआर अक्सर बोल देते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपके पास वहाँ पर बीपीआर बन जाता है। इसकी एग्जांपल्स जो है वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा और फिर उससे जो है ना आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर मैं इक्वल हाइज यहाँ पर मार्क करता हूँ, जैसे ये मैंने 2 इक्वल हाइज बना दिए। अब मार्केट यहाँ पर क्या करती है, जब मार्केट यहाँ से नीचे से दोबारा जाती है तो ये यहाँ तक चली जाती है। अब ये क्या था, इक्वल हाइज थे, ये नीचे इक्वल लोस थे, ठीक है। इन दोनों की लिक्विडिटी उठा ली है इन लोगों ने। अब यहाँ पर अगली कैंडल फिर से नीचे आ जाएगी तो ये आपका क्या कहलाएगा, बीपीआर, ठीक है जी। बैलेंस प्राइस हो गई है, दोबारा से आपका इन्वर्जन हो गया है, जो आपका फेयर वैल्यू गैप बाय में बना था वो अब सेल में बन गया, वो इन्वर्जन बन गया। बीपीआर पे हम बाद में बात करेंगे। इन्वर्जन तो सबको याद है ना फेयर वैल्यू गैप में। अच्छा, अब ये जो इन्वर्जन बन गया, अब हमने इसको ट्रेड कैसे करना है। अब यहाँ का जो लो था इस कैंडल का, ये लो ब्रेक हो गया ना, तो इसका मतलब ये है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, राइट। अब हमारे पास, अब इसके बाद हमने नेक्स्ट लेवल देखना होता है एंडोर्समेंट। अब इस लेवल की पिक हो गई है। अब पहला लेवल ये होता है, दूसरा लेवल ये होता है, तीसरा लेवल ये होता है। तो इन तीनों लेवल से मार्केट क्या करेगी, दोबारा नीचे गिर जाएगी। अब हमारे लिए ये एक लेवल था। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो रेंज होती है, यहाँ पर रिचर्ड वेकऑफ ने ये बात की है, उसने जो कंसेप्ट दिया है, यहाँ पर क्यों ये क्यों निकाला गया बाहर को। ये ट्रैप है, एक बायर के लिए ट्रैप है। यहाँ पर मोस्टली क्या करेंगे लोग, पता है आपको, यहाँ पर क्या करेंगे, उन्होंने देखा ब्रेकआउट हो गया है। जो ब्रेकआउट ट्रेडर वो क्या करता है, ब्रेकआउट हो गया है। अब ब्रेकआउट वाला क्या कैसे वहाँ पर वर्क करेगा, वो क्या करेगा, इसके टेस्ट आने पे यहाँ पर उसको बाय करेगा। अब मार्केट बाय नहीं जाएगी, मार्केट सेल हो जाएगी, तो इसके स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा, वो इसी जगह पे रखेगा ना, स्टॉप लॉस हिट हो गई, राइट। अब जो बंदा यहाँ पर सेल करके बैठा था, क्योंकि इक्वलाइज थे ना, तो यहाँ पर जो सेल करके बैठा था उसके स्टॉप लॉस कहाँ थे, यहाँ पर थे ना, वो भी गए, दोनों लोगों को उठा लिया। अब जब बीपीआर, अब ये जो सेटअप बनेगा, अब इसके मुताबिक ये ट्रेड करवाते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया है, हमने इस कंसेप्ट को अभी मैं ये दोबारा से आगे बनाने लगा हूँ, उस जगह से छोड़ के दोबारा से ये बनाने लगा हूँ। अगर आपके पास मार्केट यहाँ ऐसे आई है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, याद है सबको ये, अगर ये इस तरह से मार्केट ने कंसोलिडेशन की है तो क्या है ये हमारे लिए, बेस, और हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो ये आपके पास एक ट्रफ बना है, तो ट्रफ में हमने ट्रेड है मोस्टली वहां पर नहीं करनी है, हमने ट्रेड करनी है एक्सपेंशन की, राइट। अब एक्सपेंशन में क्या आता है, यहाँ पर मार्केट एक्सपेंड होती है, ओपन ड्राइव लगती है, याद है मैंने ओपन ड्राइव के बारे में बड़ी डिटेल से बात की, अभी वो ओपन ड्राइव पे फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। ओपन ड्राइव लग जाती है। अब हमने क्या देखना है, हमने देखनी है ट्रेड के लिए कि अगर हकीकी वाकया ही ब्रेकआउट हुआ है। अच्छा, कई दफ़ा यहाँ पर ये फार्मूला भी गलत हो जाता है, यहाँ एक बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, हम लोग सोचते हैं कि एक हेल्दी ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन वो क्लाइमैक्स लग जाता है, ठीक। सो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व की, जिसकी बेस पर मैं काम करता हूँ, अगर मुझे फील भी हो ना कि ये कंटिन्यूशन मॉडल था, रैली बेस रैली है,
तो भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे जब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये रिजेक्शन और मोमेंटम देखता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि अगर अच्छा वॉल्यूम आया है ना, यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम, तो फिर मैं स्मॉलर एक लॉट लेता हूँ। लेकिन जब वो इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल के ऊपर चला जाता है ना, देन उसके टेस्ट से मैं बाय करता हूँ, फिर मैं डरता नहीं। ठीक है, अच्छा उसकी रीज़न क्या है जी? उसकी रीज़न है कि जब सेकंड ब्रेकआउट हो गया तो अब इसका मतलब है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट की डायरेक्शन क्लियर हो गई है कि मार्केट ने साल को जाना है, ये आपकी मार्केट की डायरेक्शन है और ये उसी साइड को फिर मार्केट जाती है। अच्छा, इसी तरह से अगर अब वो रिचर्ड वेकऑफ ने ये बात बताई, यहाँ पर बायर ट्रैप है या सेलर ट्रैप है, ये जो आपकी बेसिस है इसके ऊपर इंशाल्लाह हम वॉल्यूम पे जाके बात करेंगे, तो फिर मैं आपको ये बताऊंगा। तो यहाँ पर कभी कभी शेकआउट लग जाता है, कभी कभी कैंडल भी क्लोज हो जाती है, बीपीआर की शक्ल क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम रियल ट्रैक बोलते हैं। तो जब रियल ट्रैक लगता है तो उसके बाद क्या करेगी मार्केट, इसके अंदर एंटर होती है और फिर से अगेन बाय चली जाती है। अभी मैं वो आपको स्कीमेटिक्स नहीं बता रहा, मैं सिर्फ स्कीमेटिक की कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। ये बाद में मैं आपको प्रॉपर एक चीज़ से आइडेंटिफाई करवाऊंगा, जब मैं आपको प्रॉपर वॉल्यूम सारा पढ़ाऊंगा, उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि मार्केट में ये इसकी वैल्यू कितनी है स्पेस की, जिसको हम अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं ना, इसकी कितनी वैल्यू है। अब जब वो बोलता है कि अब यहाँ पर होता है कि वो लोग चेक करते हैं, इनमें मज़ीद बायर हैं या मज़ीद सेलर हैं, तो जब उनको वहाँ पर मज़ीद बायर नहीं मिलते ना, तो फिर वो आ जाते हैं नीचे को। अब उनको पता होता है कि अब हम मैदान में अकेले हैं, और इसके बाद पता है क्या होता है, फिर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कैंडल से गई नीचे, देखा है ना, अक्सर ऐसा होता है ना। तो ये इसी वजह से हमने क्या करना है कि भाई वो अगर ब्रेकआउट करती है तो हम नहीं मानेंगे कि कैंडल, चाहे उसमें जितना मर्जी वॉल्यूम आ जाए, चाहे वो जितनी बड़ी कैंडल लग जाए, हम नहीं मानेंगे उसे। हम कब मानेंगे, जब वो दूसरी बार तोड़े तब मानेंगे भी, देन अब जो है ना हमारे लिए ये वैलिड है, अब हम इसको बाय करेंगे, फिर नहीं डरना, फिर डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, इसके नीचे, ठीक, फिर आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, आपने फॉर एग्जांपल 100 टाइम ट्रेड लिए हैं, अगर उसमें से आपको ट्रैप कर भी दिया गया 20 बार, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? 20 ट्रेडें आपकी 10 ट्रेडों के बराबर होंगी जो लॉस होगा आपका, क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड कितना है, 1:2, ठीक है। तो जब आपके रिस्क की 20 ट्रेडें 10 में निकल गई, पीछे कितनी बची, 70, मतलब हम 70 भी ना पकड़े, हम 60 पकड़ लें। अगर आपकी 60 ट्रेडें पॉजिटिव हैं तो भाई आप सक्सेसफुल हो कि या लॉस में जाओ, ठीक है। आप इस चीज़ को आजमा के देख लें, रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट, ये दो मेन चीज़ें हैं। आपने ये जो बिज़नेस चूज़ किया है ना, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, बिलियन ट्रिलियंस पता ही नहीं, इतना बड़ा बिजनेस है। तो अगर यहाँ पर आपने इससे अर्निंग करनी है तो इसकी सारे दाव पेच आपको आने चाहिए, कहाँ यू टर्न लेना है, कहाँ इसके साथ देखना है, कहाँ नहीं देखना है, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब इसके अंदर ये सबसे बड़ी लीड है, ये जो मैंने आपको बताई, और इस पर मैं बड़े टाइम से काम कर रहा हूँ वेक ऑफ पे, और ये सारी स्क्रिप्ट पे जो मैंने अभी आपको बना दी है, ये ख़राब नहीं होती, ये आपको लॉस नहीं करती। सेशंस की हाई लॉस जब उठते हैं आपको ट्रैप नहीं करते, आपको ट्रेड देते हैं फिर, ठीक। तो इन चीज़ों को आपने जो है ना बड़े गौर से देखना है और बड़े गौर से इनके ऊपर काम करना है। जब भी आपका क्विक लेवल ब्रेक होने के बाद अगर दोबारा स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट चलेगी, या निकल जाना है बाहर, नहीं वेट करना, उसकी अगली ही कैंडल बेशक नीचे क्यों ना आ जाए, दोबारा से आपके रूल के खिलाफ चली गई या आप उससे बाहर निकल जाएंगे, आपको लॉस नहीं करवाएगी मार्केट, आपको दोबारा से ट्रेड दे के जाएगी। अगर आपने सेकंड ब्रेकआउट का वेट नहीं किया तो आपके 50 to 60% स्टॉप लॉस हिट होंगे, ये मैंने आजमाए हुए हैं, ठीक है। आपने अभी स्टार्टिंग की है, मैं आपको इसलिए पहले से बता रहा हूँ कि आप उस जगह पर ना जाएं, ठीक है ना।
वो क्या होता है कि वो एक हमारे ना एक एग्जांपल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम अक्सर इस बात में, मछली जो है ना वो पत्थर चाट के वापस आती है, सुना हुआ है ना एग्जाम्पल। तो ये ना हो कि आप भी वो पत्थर चाटने की तरफ चले जाएं। अगर कभी डैम पे जो है इस चीज़ को देखना हो तो कर लीजिएगा, लेकिन रियल में अगर एक बार भी हो गया, एक दो बार, तो फिर ऐसा डर बैठ जाता है कि ये तो मेरे पैसे ले जाती है। मैं यहाँ से बैठता हूँ या मैं बैठती हूँ, मैं सेल करती हूँ, बाय हो जाती है, मैं बाय करती हूँ, ये सेल हो जाती है। तो वहाँ पर वजह क्या है, हमने उसके प्रॉपर एविडेंस का वेट नहीं किया। तो जब हम एविडेंस का वेट नहीं करते ना, तो मार्केट हमारे हाथ से निकल जाती है। क्लियर है जी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब रिफाइन कंसेप्ट तक हमारा प्रीवियस लेक्चर क्लियर था। अब अगला जो लेवल है हमारा वो है आर्डर ब्लॉक्स के ऊपर, ठीक है। अब आर्डर ब्लॉक क्या है जी? अक्सर ये एक बात की जाती है कि जी आर्डर ब्लॉक जो है ये स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। अगर टू दी पॉइंट बोला जाए तो जी फुटप्रिंट है जी स्मार्ट मनी के, जहाँ जहाँ स्मार्ट मनी इंटर हुई, रिटेलर वहाँ से उनके साथ इंटर होने की कोशिश करता है कि उनके चूँकि अमाउंट्स ज़्यादा बड़ी, लॉट्स ज़्यादा होती हैं, तो वो एक साथ जो है वो अपनी लॉट्स नहीं लगा पाते। तो इसकी वजह से वो पेंडिंग आर्डर्स जो होते हैं वो दोबारा से एग्जीक्यूट होते हैं और फिर वो मार्केट को आगे मूव करवाते हैं, ठीक है जी। ये एक कंसेप्ट है जी बना हुआ। अच्छा, अब बेसिकली हम उसको फुटप्रिंट बोल सकते हैं, ठीक। हमने उन फुटप्रिंट पे ट्रेड करना है। अब वहाँ पर वॉल्यूम को ऐड करेंगे, वहाँ पर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसको RSI बोला जाता है उसे भी इंशाल्लाह आगे जाके मैं इसको भी इसमें ऐड करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जितना हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है हम उस पर बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ आर्डर ब्लॉक कितनी किस्मों के हैं? टाइप 1 है हमारे पास प्रपल्शन आर्डर ब्लॉक। चीज़ एक ही है, डायरेक्शन वाइज उसके नामों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। चीज़ एक ही है क्या वो? आपका फेयर वैल्यू गैप क्या कहलाता है? फेयर वैल्यू गैप क्यों लगता है? लिक्विडिटी, ठीक। आर्डर ब्लॉक क्या है? लिक्विडिटी। वहाँ पर भी पैसा पड़ा है, ठीक, तो वो भी लिक्विडिटी है। असल कंसेप्ट लिक्विडिटी है। जिस बंदे को लिक्विडिटी देखनी आ गई, ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप जब आपने चार्ट के ऊपर इनको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, आप सेशंस के हाई लोज ले लें, आप डे हाई लोज ले लें, वीक ले लें, मंथ ले लें, कोई भी लिक्विडिटी पॉइंट जो आप जिस जगह पर मार्केट खड़ी हो और वहाँ पर वो लेवल पड़ा हो, आप उसके देखें, वो लिक्विडिटी जैसे ही उठाएंगे, मार्केट अगर स्ट्रक्चर के अंदर आती है, दोबारा से सेटअप बनाएगी, तो एक लंबा फॉल डाउन होगा या लंबा पुल अप होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने जो है ना बड़ी डेप्थ में जाके देखनी है और फिर ही आकर ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये मैंने SMC कंसेप्ट तक आप कुछ चीज़ें मैंने ICT की इंक्लूड की इसमें। अच्छा, इसमें जो ICT के लेवल के हिसाब से चीज़ें हैं ना, नाम जो हैं वो जब वॉल्यूम क्लियर होगा उसके बाद हम बात करेंगे। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या है, यूनिकॉर्न मॉडल्स क्या हैं, जो भी बाकी हैं, जैसे टर्टल सूप के बारे में मैं रिसेंटली थोड़ी सी बात कर रहा था, ये सारी चीज़ें और इसके आगे और बहुत कुछ है, ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। क्यों बाद में पढ़ेंगे? क्योंकि ये मोस्टली चीज़ें मैंने आपको बता दी हुई हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में, जिसमें मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई वगैरह, इंटरमीडिएट टर्म लो और हाइज। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में इनको भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारी इतनी ग्रिप तो हो जाए मार्केट के ऊपर कि हम ट्रेड करने के काबिल हो जाएं। तो अगर हमने पढ़ते ही जाना है तो ये तो ऐसा नॉलेज है, ये रुकता ही नहीं है, ये ख़त्म नहीं होता। ये तो एक बेसिक है जहाँ से हम अभी गुजर रहे हैं। इसके बाद जो एडवांस लेवल है जिसमें तो और बहुत सारे इंडिकेटर और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं, डेल्टा तक हम जब जाएंगे तब तो वो बहुत आगे का लेवल है। लेकिन उससे पहले जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनके ऊपर तो हमारा इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं ये बताता हूँ इंशाल्लाह अगर आपका इम्प्लीमेंट इसी पे होगा तो आप 70 to 80% तो यहीं से अर्निंग कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी साइकोलॉजी बिल्टअप होती जाएगी, क्योंकि मार्केट को लीड करने के लिए, मार्केट को ड्राइव करने के लिए दो ही तो चीज़ें, अब कौन कौन सी हैं आपको याद है? मैंने फर्स्ट में बताया था आपको, मार्केट को ड्राइव करने के लिए हर बंदे को, एक ट्रेडर को क्या क्या चाहिए होता है? साइकोलॉजी जो है ये आपका ड्राइवर है, और चार्ट रीडिंग जो है ये आपका बुक मैप है, रोड मैप बोलते हैं इसको हम लोग, रोड मैप, ठीक, नक्शा।
तो जब आपको नक्शा देखना आ जाए, गाड़ी चलानी आती हो तो चला सकते हैं ना, हम लोग सफ़र तय कर सकते हैं ना। तो ये भी ऐसा ही है। अगर आपको रोड मैप पढ़ना आ गया फिर तो आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप भूल बिल्लियों में फंस गए, आपको नहीं पता चला, किसी ऐसी गली में घुस गए कि जहाँ से गाड़ी निकलती ना हो, तो बस फिर फंसे रहेंगे वहीं पे। तो ये चीज़ है कि अगर आपको रोड मैप आता है तो ये साइकोलॉजी है, ड्राइविंग इसकी साइकोलॉजी के बेस पर होती है। तो यहाँ पर जो हमारा अगला लेवल है वो है ऑर्डर ब्लॉक, जिसका टाइप 1 है प्रपल्शन ब्लॉक। ठीक, इसके बाद आता है हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक। इसके बाद नंबर 3 पे आप इसको लिख लें रिक्लेम ब्लॉक। उसके बाद लिख लें रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक के बाद आपके पास आएगा वैक्यूम ब्लॉक, राइट है जी। और फिर आता है वॉल्यूम गैप। ये सारी चीज़ें जो हैं अब हम आगे पढ़ेंगे। इनमें कौन सा ऑर्डर ब्लॉक या कौन सा फुटप्रिंट हमने यूज़ करना है। तो इसमें ऑर्डर ब्लॉक के लिए जो मेजर चीज़ है वो ये है कि हर न्यू लेग, ठीक है, हर न्यू लेग जब लग जाए तो उसकी जो लो और हाई के दरमियान एक लेवल, और जो पहला लो और हाई, यानी कि 3 लेवल हमारे पास हैं। ये कौन कौन से याद है? डिस्काउंट, प्रीमियम, इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर मैं एक लेवल क्रिएट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये लो, एक ये हाई और एक ये लो लग गया है। अब यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा, यहाँ मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये वाला और ये वाला क्या कहलाएंगे? प्रपल्शन ऑर्डर ब्लॉक कहलाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर था तो ये वाला और ये वाला प्रपल्शन ऑर्डर ब्लॉक कहलाएंगे। और ये जो यहाँ पर गया है इस जगह पर, ये मिटिगेशन कहलाएगा, जिसने आपको अक्सर मैंने बताया कि जब मार्केट फॉल डाउन कर रही हो तो किसी सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर जो ऊपर की तरफ एक कैंडल उठ के फिर से नीचे आती है तो ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक कहलाता है। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। जब उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया तो यहाँ जो प्रपल्शन ब्लॉक था वो जब ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आता है तो क्या हो जाएगा? ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। और इसी तरह से नीचे आता है तो यहाँ तक ये आपका प्रपल्शन ब्लॉक। अब ये प्रपल्शन ब्लॉक जो है यहाँ से प्ले होगा और यहाँ तक चला जाएगा। तो अब यहाँ अगर नया बन के फिर से एक न्यू लो लग गया तो नई लेग लगनी ज़रूरी है, ये बात याद रखनी है। तो ये जो आपका मिटिगेशन ब्लॉक था और ये जो ब्रेकर ब्लॉक कहलाता है, यहाँ पर जाके मार्केट टैग करेगी तो क्या होगा? वहाँ से ब्रेकर ब्लॉक का मतलब है ना ब्रेकर का आगे से रोकना। तो ये यहाँ पर जो आपका प्रपल्शन था उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया गया ब्रेकर ब्लॉक पे, और ब्रेकर ब्लॉक यहाँ से क्या करेगा? मार्केट को सेल करवा देगा। अब यहाँ पर फिर से एक मिटिगेशन की कैंडल लग जाएगी। अब मिटिगेशन यहाँ जो कैंडल है वो भी मिटिगेशन कैंडल कहलाती है, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक भी कहलाते हैं ये, उस पर हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ ये आ गया जी। अब मिटिगेशन की और भी एग्जांपल्स हैं और भी तरीके हैं, वहाँ पर हम इसको ब्रेकआउट भी देखते हैं, नहीं भी देखते, वो चीज़ें मैं आगे डेप्थ में और आगे जाऊँगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म में आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि ये इस तरह से काम करेंगे। तो अब ये कितने ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर एक साथ काम करेंगे? 3 ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, मिटिगेशन, प्रपल्शन, ब्रेकर। तो ये 3 ऑर्डर ब्लॉक आगे पीछे काम कर रहे हैं। अब एक और ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो आ गई मार्केट। अब यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है, और ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है इसके बारे में भी बात करेंगे पहले। फॉर एग्जाम्पल मार्केट की डायरेक्शन सेल में आ रही है, यहाँ एक कैंडल लगती है इस जगह पर, और ये जो कैंडल है प्रीवियस, इसकी विक यहाँ तक है। अब ये कैंडल यहाँ इसकी विक ऐसे लगा के यहाँ से मार्केट हो जाती है भाई, ठीक है। अगर इस तरह की कैंडल लगी हो तो ये हमारा इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, इसको हम प्रॉपर वे से ट्रेड के लिए नहीं देखते। अब रीज़न क्या है? रीज़न है इसका लो जो था, इसकी लिक्विडिटी नहीं उठाई इसने, ये लिक्विडेट नहीं हुआ अभी। अच्छा, अगर ये वाली कैंडल इसकी लिक्विडिटी, यानी नीचे वही बात वही आ गई, लो की लिक्विडिटी उठा ली, अब दोबारा से इसको करे वैलिड, यहाँ तक वही 2 कैंडल लग गई,
साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ कंफर्मेशन। अब दो कैंडल जो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि दो ही यहाँ से स्टार्टिंग होनी है, वहीं पर हमारा एंड होना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो कैंडल्स लग गई। अब ये दो कैंडल्स ने क्या किया, अब आपको फिर वही लेवल आपके पास, इधर टेस्ट और ये बाय, ठीक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, पहले वाली सूरत थी तो इनवैलिड था। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन ये कि ये वाला जो है, ये कैंडल ये ब्रेक ना करे, लेकिन जो उसकी अगली कैंडल है वो नीचे की लिक्विडिटी उठा जाए, तो भी वैलिड है, ठीक है। तो ये तीनों हालतें याद रखिएगा। इसके बाद जो आपकी नई लेग लगी है कि अगर यहाँ पर इस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल की लेग का, जो प्रीवियस कैंडल है इसका लिक्विडिटी उठाया है और इसके बाद अगर मार्केट इस तरह से यहाँ से बाय गई है, अब यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट कर गई है इस प्रपल्शन ब्रेक को ब्रेक करने के लिए। यहाँ पर मैंने अक्सर बताया आपको कि जब मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो क्या अपोजिट कैंडल क्रिएट करती है, या फिर दो विक्स वाली कैंडल्स बना देती है, हिडन डिमांड क्रिएट कर देती है। याद है सबको जी। अब जब ये वाला मामला हो जाएगा, अब मैं सारा जो है ना नए सिरे से बनाने लगा हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर वे में समझ आ जाए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मार्केट सेल थी, इस तरह अगर मार्केट सेल आ रही थी यहाँ से हमारे लिए, ये इस तरह हम सेलिंग देखते जा रहे हैं, ये सेलिंग हो रही है मार्केट के अंदर। अब मार्केट ने यहाँ पर अगर यहाँ पर के भी मैं अभी सारे ये सारी जगह पर ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ये जहाँ पर भी ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स एरिया है। अब मैं यहाँ से एग्जांपल देने लगा, यहाँ आती है जी, इसकी इस जोन पे अगर देखा जाए तो ये लो था, यहाँ लिक्विडिटी थी, इसको रन किया था इन लोगों ने। अब यहाँ जाती है तो मार्केट का काम था सेल आना, अब वो चलेगी इसके अंदर, क्विक लेवल हमारा फेल हो गया। अब इसके अंदर वो ये इस तरह से करके और ये टच देती है और यहाँ तक चली जाती है, यानी मीडियम से जाके वो इस तरह से फिर थोड़ी सी गिरी और टॉप डीप तक चलेगी। अब डीप पर जाके फिर एक कैंडल क्रिएट करती है और इसको ब्रेक कर देती है। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऐसा हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप बिगर टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल्स लग रही होंगी, मीन्स के ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल्स 2, 3, 4 विकों वाली लग के ये ऊपर चली जाएगी, ठीक। और यहाँ पर शर्त ये हमने देखनी है कि जो प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस कैंडल जो यहाँ पर है उसकी अगली कैंडल ने लिक्विडिटी उठाई हो, और यहाँ पर वो कौन सी कैंडल होगी, यहाँ पर ये रेड या ग्रीन छोटी वाली रिजेक्शन बार हो सकती है। तो जब ये लग के मार्केट ऊपर चली गई तो ऊपर जाने के बाद अब हमने इसको क्या देखना है, अब हमने देखना है कि भाई अब मार्केट वापस आए तो हम अब ट्रेड करेंगे, पहले हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब हमारे पास कितने लेवल हैं, पहले तो हमने जो पढ़ा है वो ये था कि एक न्यू लेग लगे, तो यहाँ न्यू लेग लगी है। अब न्यू लेग दो तरह से लग सकती है, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है या चेंज ऑफ करेक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने लगाई है, ये अगर प्रीवियस थे देख रहे थे तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर थे, ये सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर थे। यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है और नीचे की लिक्विडिटी भी उठा ली है, इस एरिया की भी लिक्विडिटी उसने उठा ली हुई है। यहाँ से ये इसको हम इस तरह से लिक्विडिटी को अगर उठ गई है तो हम इस तरह से, और अगर लिक्विडिटी है तो उसको हम क्या करते हैं, डॉलर से लिख देते हैं, डॉलर का साइन ऐड कर देते हैं, 2-3 ऐसे डाल देते हैं जी डॉलर टाइप के। और डॉलर टाइप में आपको पता है ऐसे इस तरह से करके उसके अंदर ऐसे लाइन होती है, तो ये डॉलर का साइन है। और अगर वहाँ से लिक्विडिटी उठ गई है, लिक्विडिटी उठने का मतलब ये है कि अगर यहाँ लिक्विडिटी थी, यहाँ पर पैसा था, तो अगर मार्केट यहाँ आई है तो ये लिक्विडिटी उठा के दोबारा वापस चली गई है, तो अब यहाँ लिक्विडिटी नहीं है, इसको एंडोर्स कर चुकी है, अब यहाँ गई है, अब ये हाई है। अब मोस्टली मार्केट यहाँ पर आपको दो तरह से ट्रैप करेगी, यहाँ आएगी एंडोर्समेंट करेगी इस तरह से, कुछ थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी, फिर नीचे आएगी। ट्रेड हमने कहाँ से करनी है, अब ट्रेड का आपके पास एरिया है ये वाला डिस्काउंट जोन, आपने हमेशा डिस्काउंट से ट्रेड करनी है। अब ये एरिया डिस्काउंट जोन है, ये एरिया डिस्काउंट जोन है, इस एरिया के अंदर से ये मिटिगेशन ब्लॉक है और ये नीचे का आपका प्रपल्शन ब्लॉक है। इस एरिया पे मार्केट आएगी, यहाँ एंडोर्स कर देगी, इसको हम आईडीएम लिख देते हैं, ये आपका आईडीएम हो गया। यहाँ से आई है मार्केट ने टैग किया। अब अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल मिस कर गए, आपकी एंट्री नहीं मिली है, तो आप फिर यहाँ नहीं करेंगे ट्रेड,
यहाँ इसका सेकंड ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ये बेस बनने देंगे, आर्डर फ्लो बनने देंगे, आर्डर फ्लो के टेस्ट से आप बाय करेंगे। तो ये आपका इस तरह से, अब ये जो लेवल था, अब इसने क्या किया, अब इसको समझ लीजिए। जब मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो ये जो था आपका propulsion ब्लॉक था, अब ये क्या बन चुका है, ब्रेकर ब्लॉक। अब जब मार्केट दोबारा इधर नीचे आती है और फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे गिर जाती है, तो अब ये आर्डर ब्लॉक आपका रीवैलिड होता है और इसको हम बोलते हैं रीक्लेम ब्लॉक। ठीक है, रीक्लेम ब्लॉक। अब कितने ब्लॉक हो गए जी, propulsion, ब्रेकर, मिटिगेशन और रिक्लेम। सिर्फ नाम चेंज क्यों हो रहे हैं, डायरेक्शन बदलने की वजह से, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं। अच्छा, अब क्या करेगी मार्केट, यहाँ नीचे आएगी, बेशक उसने बाय होना है, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, अब वो आपके इस आर्डर ब्लॉक पर आ जाए, वो मिटिगेशन पर चली जाए, इसमें फेयर वैल्यू गैप डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, वो देखेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी। अब ये जो मिटिगेशन था, अब वो ब्रेकर का काम तो करेगा ना ऊपर, इसको रोकेगा नहीं यहाँ से। ये अब आपकी जो सपोर्ट है वो बिकम रेजिस्टेंस बन चुकी है, तो यहाँ पर फिर से कैंडल लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, फिर इसको तोड़ा जाएगा, फिर इसका टेस्ट होगा, फिर आप बाय करो, तो ये आपका ट्रफ बन जाएगा। ट्रफ बनने के बाद आपने ट्रेड करना है, फिर या इस ट्रफ बनने के बाद इस ट्रफ से आपने बाय करना है, यहाँ से भी बाय है, यहाँ से भी बाय है, यहाँ से भी बाय। क्लियर है जी। आज हम इतने लेवल तक पढ़ेंगे, बाकी इंशाल्लाह जो है फिर हम अगले लेवल के अंदर बात करेंगे। अब जो चार्ट्स शेयर आने हैं आपके, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए, यहाँ से रीड कर लीजिएगा। अगर कहीं ना समझ लगे, वीडियो 2-3 बार देखें, फिर भी समझ नहीं आती है, फिर आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको दोबारा से गाइड कर दूँगा। तो ये हैं जी हमारे टोटल सेटअप्स जिनके ऊपर हम वर्क करते हैं, और इसी तरह से हम हमेशा ट्रेड करते हैं, बिगर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम में ये चीज़ें देखेंगे। अच्छा, ये बड़े टाइम फ्रेम के आर्डर ब्लॉक भी ऐसे बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो उसकी बड़ी मूव होगी। स्मॉलर टाइम फ्रेम के आर्डर ब्लॉक हम स्मॉल मूव देंगे, और अगर डायरेक्शनली हुई तो वो भी बहुत ज़्यादा दे देते हैं, और अगर काउंटर होगी तो थोड़े से पिप देती है हमें। तो ये इस तरह से हम इसको ट्रेड